हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रेयर मैं डिवाइन एंजल से आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, आज की रीडिंग क्या कहना चाहती है, जो शायद आपको नहीं पता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। तो उसे कार्ड्स के थ्रू बताने की कोशिश कीजिए। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। Rewards from Shiva, helping hands, snake purified through your throat chakra, halahal poison sacrifice, Damru change, okay, Kedarnath embrace change of place with caution, Goddess Sati emotional control, okay, meditation discover your true self, overburdened say no and release burden। तो कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। अब हम देखेंगे कि ये रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। अगर मैं ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे देखती हूँ तो क्या कहते हैं ये कार्ड्स। देखिए, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ मुझे दिख रहा है आपकी जिंदगी में। जिन्होंने आपके खिलाफ साजिशें की, आपकी शांति भंग करने की कोशिश की, अब वही लोग अपनी ही चालों में फंसेंगे। जो आपके लिए चालें चल रहे थे ना, अब उसी में वो फंसने वाले हैं। यूनिवर्स क्या कह रहा है आपको, जो जहर दूसरों के लिए तैयार करता है वो अंत में वो जहर खुद ही, मुझे इस कार्ड से लग रहा है, जो जहर आपके लिए तैयार किया गया अब वो जहर उन्हें ही पीना पड़ेगा। जो बुराई आपके लिए सोची उस बुराई से उन्हें ही गुजरना पड़ेगा। आपके जीवन में अब डिवाइन बैलेंस लौट रहा है। जो चीजें खोई अब उनसे भी सुंदर रूप में वापस मिलेंगी। आपको यूनिवर्स के द्वारा वो सारी चीजें लौटाई जाएंगी जो आपने अपनी जिंदगी में खो दी। आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी ऊर्जा अब पहले से कई गुना ज्यादा अपलिफ्ट की जा रही हैं आपके लाइफ में। आने वाला समय आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का है। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको मिटाने की कसम खा चुके थे वे अब खुद अपनी नकारात्मकता में मिटने वाले हैं। आपके चारों ओर अब भोलेनाथ जी का यहाँ पे मुझे आशीर्वाद दिख रहा है। बस विश्वास बनाए रखें और अपने सच्चे स्वरूप में जिए, यानी अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आपको जीने के लिए कहा जा रहा है।
बाकी सब कुछ आप यूनिवर्स, देखिए बाकी सब कुछ खुद यूनिवर्स आपके पक्ष में करने वाले हैं। तो आपको ये सारे जो बता दिए गए हैं कि आपको क्या करना है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ईश्वर ने आपको सारी चीजें बता दी गई हैं, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव जी की एनर्जी आपकी पूरी तरह से प्रोटेक्शन में है। अगर मैं फर्स्ट कार्ड देखूं तो हेल्पिंग हैंड्स, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए मैसेज क्या है, बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल टू फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवॉर्ड। तो क्या कह रहा है ये कार्ड, अभी आपकी लाइफ में ऐसा समय चल रहा है जब आपने बहुत लोगों की मदद की है, शायद बिना किसी लालच के। आप सेल्फिश नहीं है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। बिना लालच के आपने बहुत लोगों की मदद की है। आपने दूसरों के लिए वो किया है जो शायद उन्होंने आपके लिए कभी नहीं किया। ये आपके अपने हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कहीं भी आपने जिनके लिए बहुत किया, शायद उन्होंने कभी भी आपके लिए नहीं किया। यहाँ पे आपको भोलेनाथ जी के जरिए एक संदेश दिया जा रहा है कि आपकी ये प्योर इंटेंशन अब डिवाइन रूप में आपको फल देने वाली है। आपके इस प्योर इंटेंशन से भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न हैं और अब डिवाइन रूप में आपको यहाँ पे उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की थी, उनके लिए आपने भलाई की और बदले में धोखा पाया है। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, आपको धोखा उन्हीं लोगों ने दिया जिसके लिए आपने भलाई किया, है ना। तो ऐसा तो जरूर हुआ, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अब वही कर्म आपके पक्ष में घूमने वाला है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे भोलेनाथ जी खुद आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। इन रास्ते के कांटों को साफ किया जा रहा है आपके लिए। अब आपको किसी की मदद करने से डरना नहीं है ना, क्योंकि ईश्वर खुद आपका साथ दे रहे हैं। आपका हेल्पिंग नेचर ही आपका डिवाइन ब्लेसिंग्स के रूप में आपके साथ है। यहाँ पे बहुत सुंदर कार्ड आया है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे अगर हम देखते तो स्नेक। तो स्नेक क्या कह रहा है, आपके थ्रोट चक्रा को प्यूरिफाई करने के लिए बोला जा रहा है। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि हाल ही में कुछ लोगों ने आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है। आपके शब्दों की शक्ति बहुत ज्यादा है। आपकी आवाज में एक ट्रुथ वाइब्रेशन है जो झूठ और नकारात्मकता को उजागर कर देती है, सबके सामने ना एक्सपोज कर देती है। तो यहाँ पे आपके थ्रोट चक्रा पे आपको प्यूरिफाई करने के लिए कहा जा रहा है। आपके थ्रोट चक्रा पे यहाँ पे इन लोगों ने, आपके शत्रुओं ने इसको ब्लॉक करने की कोशिश की है। आपके शत्रु आपकी इस जो आपके पास एक पावर है ना थ्रोट चक्रा में, उससे डरते भी हैं, क्योंकि झूठ और नेगेटिविटी को आप पूरी तरह से एक्सपोज कर देते हैं। इस पावर से आपके शत्रु बहुत ज्यादा डरते हैं। वो नहीं चाहते कि आप सच्चाई बोलें, क्योंकि आपका सच उनके नकली मुखौटे उतार देता है। इसलिए ये लोग बहुत डरते हैं और जलते भी हैं आपसे। पर अब ये जो एक आपके पास एक जो पावर है आपके भीतर जाग चुकी है, यानी आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। आपके थ्रोट चक्रा की एनर्जी शुद्ध हो रही है ना, इसकी क्लिंजिंग चल रही है डिवाइन के द्वारा। इन लोगों ने जो ब्लॉक किया था तो इसकी क्लिंजिंग चल रही है, आपके थ्रोट चक्रा की शुद्ध हो रहा है। इसका मतलब है कि अब आपकी जो आवाज है उसमें डिवाइन प्रोटेक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो भी आप कहेंगे या बोलेंगे वो सच होगा, बिल्कुल सत्य होने वाला है। अब आपके शब्दों से झूठ और फरेब जलकर खत्म हो जाएंगे।
ये आपको एक डिवाइन की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। थ्रोट चक्रा एक्टिवेट आपका हो चुका है, उसकी क्लिनजिंग हो चुकी है। यहाँ पे हलाहल पॉइजन सैक्रिफाइस का कार्ड है। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, ऐसे जहर पिए हैं जो शायद कोई और नहीं झेल पाता, है ना। लोगों के गलत चीजों को आपने खुद के ऊपर ले लिया है लोगों को बचाने के लिए। जहर पीने का ये मतलब बहुत सारे सैक्रिफाइस आपने ऐसे लोगों के लिए किए जो आपके लिए कभी बने ही नहीं थे। तो यहाँ पे शायद कोई और इसे नहीं झेल पाता जो आपने झेला है। कई बार आपको मजबूरी में चुप भी रहना पड़ा है, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए आपको चुप रहना पड़ा है। बहुत बार लोगों के झूठे आरोप आपको झेलने पड़े हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। परंतु यही आपकी प्योर एनर्जी है, यही आपकी शक्ति है। जैसे देखिए, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे शिव जी ने संसार की रक्षा के लिए विष का प्याला पिया था ना, वैसे ही आपने भी अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए, फैमिली की भलाई के लिए खुद को बहुत तकलीफें दी है, बहुत तकलीफ में आपने डाला है। अब जो ये आपने त्याग किया है ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। यहाँ पे ईश्वर की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि आपने जो ये त्याग किया है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो लोग आपकी सच्चाई नहीं समझ पाए वो अब कर्मों के चक्र में फंस चुके हैं, यानी कि एक कार्मिक साइकिल में फंस चुके हैं। अब वही झूठ और जलनखोरी का जहर उन्हें पीना पड़ेगा। आपके लिए अब समय आ रहा है जब सैक्रिफाइस का फल सक्सेस में बदलने वाला है। आपके लिए वो समय आ रहा है जब जो आपने सैक्रिफाइस किया ना, उसका फल अब सक्सेस में आपको मिलेगा। बहुत सुंदर कार्ड, बहुत 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 ही प्यारी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें तो डमरू चेंज, ये कार्ड एक चेंज को दिखा रहा है। ये कार्ड सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है, चेंज। आपके जीवन में बहुत बड़ी डिवाइन चेंज आने वाली है। यहाँ पे बहुत धैर्य रखना होगा, बहुत ज्यादा हिम्मत आपको रखनी होगी। एक टर्निंग पॉइंट मुझे दिख रहा है, डिवाइन चेंज। ये बदलाव अचानक से आपके जीवन में होगा। ये चेंज ना बहुत तेजी से और अचानक से आपकी लाइफ में आने वाला है। शायद एक झटका भी लगे आपको, इस चेंज में आपको जबरदस्त झटका लग सकता है, लेकिन ये चेंज आपकी सोल को मुक्त कर देगा। जो आपकी सोल मैटरिस्टिक लाइफ में फंसी हुई है ना, इस मैटरिस्टिक दुनिया में, ये झटका आपको मुक्त कर देगा। देखिए, यहाँ पे जो डमरू का अर्थ मैं आपको बताऊं तो सृजन और विनाश दोनों होंगे, है ना। यानी कि एक तरफ डिस्ट्रक्शन, एक तरफ कंस्ट्रक्शन, ये दोनों चीजें एक साथ यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही हैं। जो आपको रोक रहे थे, जो आपकी राह में दीवार बनकर खड़े थे, अब ईश्वर का डमरू बज चुका है। उनकी नकली दुनिया अब टूटेगी और आपकी सच्चाई यहाँ पे शाइन करेगी, जगमगाएगी। अब कोई आपको मिटा नहीं सकता, क्योंकि आप डिवाइन प्लान का एक हिस्सा बन चुके हैं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। यहाँ पे है केदारनाथ का कार्ड, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ कॉशन। तो ये कार्ड क्या कह रहा है, आपके जीवन में या तो आप कोई जगह चेंज करेंगे, स्थान का परिवर्तन होने वाला है, या आपके आसपास के लोग बदलने वाले हैं, है ना। या तो आप कोई जगह चेंज करेंगे, कहीं दूसरी जगह पे रहने जाएंगे, कोई न्यू घर हो सकता है या कोई भी जगह, या फिर जो आपके आसपास के लोग रहते हैं ना, वो बदलने वाले हैं। ये किसी नए अवसर या नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रहा है। परंतु सावधानी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी मुझे दिख रही है, क्योंकि हर परिवर्तन में कुछ
इल्यूजन भी छिपे होते हैं, कुछ छलावे भी होते हैं, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, ये आपको हमेशा से याद ही रखना होगा। यहाँ पे केदारनाथ जी की ऊर्जा है, उनकी केदारनाथ जी की एक एनर्जी है। तो ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं ताकि उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके। आपके लिए ये चेंज एक ब्लेसिंग बन सकता है। अगर आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखें तो जहां मन शांति दे वही आपका सही पाथ हो सकता है। जहां देखिए, जहां आपकी मन में शांति आए, आपको शांति महसूस हो वही आपका राइट पाथ है। आपको ये समझना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, ये क्या कह रहा है आपसे? आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी इमोशंस से खेलते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि आप काफी इमोशनल हैं। ये लोग जानते हैं कि आपका दिल कोमल है, बहुत ज्यादा आप नर्म दिल इंसान हो सकते हैं, इसलिए ये लोग ना बार बार वही चोट पहुंचाते हैं जो आपको कमजोर कर देता है, उसी जगह पे ये चोट करते हैं। यहाँ पे मां सती जी आपको क्या कह रही हैं कि अब समय है खुद पर नियंत्रण रखने का, है ना, कंट्रोल रखना है आपको। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, बड़े डिसीजन नहीं लेना है, इमोशनल होके आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। आपकी सच्ची भक्ति यहाँ पे ना यानी कि कंट्रोल करना ही है। आपकी सच्ची शक्ति क्या है? यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर। आपका धैर्य ही आपकी जीत बनेगा। आपके शत्रु चाहते हैं कि आप क्रोध या दुख में आकर कोई गलती करें, ये बिल्कुल चाहते हैं ये लोग, पर जब आप शांत रहेंगे ना तभी उनकी सारी चालें यहाँ पे फेल हो जाएंगी। आपके लिए ये एक गाइडेंस है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड क्या कह रहा है कि मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रूथ सेल्फ। तो ये कार्ड आपको क्या बता रहा है? अब यूनिवर्स आपको एक आइसोलेशन में भेजने वाले हैं ताकि आप खुद को जान सके, अपने ट्रू सेल्फ को आप पहचान सके। अब यूनिवर्स आपके जीवन में यहाँ पे दखल दे रहे हैं कि आपको एकांत में भेज सकते हैं, आइसोलेशन में भेज सकते हैं, ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान सके, खुद को जान सके, अपनी सोल को जान सके। ये आइसोलेशन आपके लिए कोई सजा नहीं है, ये डिवाइन हीलिंग है आपके लिए, जो आपको एक आइसोलेशन में डाला जाएगा। आपकी सोल की ताकत यहाँ पे बढ़ रही है। आपकी सोल का असली स्वरूप जो है, जो कभी काफी सप्रेस था, अब बाहर आ रहा है, यानी आपका ट्रू सेल्फ बाहर आ रहा है। मेडिटेशन में आपको वो शांति मिलेगी जो किसी व्यक्ति या वस्तु से आपको नहीं मिली आज तक, ठीक है। अब आप अवेकनिंग स्टेज में जाने वाले हैं। आपके भीतर वो एनर्जी उठ चुकी है जो आपकी किस्मत बदल देगी। आपके भीतर से वो एनर्जी उठ चुकी है, यानी आप कुंडलिनी अवेकन के प्रोसेस में हैं, जो आपकी किस्मत बदल देगी। आपका इनर लाइट अब दुनिया के सामने आने वाला है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग चल रही है। ओवरबर्डन, से नो एंड रिलीज बर्डन। ये कार्ड क्या मैसेज दे रहा है आपको? आप बहुत समय से दूसरों का बोझ उठाते आए हैं। हर किसी की मदद, हर किसी की समस्या, हर किसी की उम्मीदें, वो सब आपसे ही लगा के रखते हैं, क्योंकि आप सबका बोझ अपने सिर पे जो ले लेते हैं। अब यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपसे? बस अब बहुत हुआ, स्टॉप, ठीक है। अब आपको नो कहना सीखना होगा, है ना। आप भगवान नहीं है जो सबका भार उठा लें, आप एक इंसान हैं, आपको ये चीजें समझनी होंगी।
आप एक सोल हैं जिसे अपने जीवन का उद्देश्य भी पूरा करना है, लोगों का ही नहीं पूरा करते रहना है। अब आप अपने बर्डन को छोड़ेंगे। आपको ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, अब इन सारे बर्डन्स को आप छोड़ने वाले हैं, तभी आपके लाइफ में असली डिवाइन पीस आएगी। अब जो लोग आपसे फायदा उठा रहे थे ना, वे धीरे धीरे खुद दूर होने लगेंगे आपके लाइफ से। ये भी एक डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके लिए। जो आपका मिसयूज कर रहे थे ना, ये धीरे धीरे आपकी लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन ही है, डिवाइन प्रोटेक्शन है। देखिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया है। आपके खिलाफ जो लोग साजिश कर रहे थे, आपकी शांति छीनने की कोशिश की, अब वही लोग अपनी ही चालों में फंस रहे, उस लायक ही नहीं बचे, है ना। कि जिन्होंने कसम खाई थी आपको मिटाने की, तो वो कसम तो टूट चुकी है, क्योंकि वो उस लायक ही नहीं बचे, अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए ये लोग। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रहे हैं। इन्होंने जो आपके लिए एक जहर तैयार किया ना आपकी जिंदगी में, वही अब अंत में खुद इन्हें पीना है, और पी रहे हैं लोग, क्योंकि उस लायक बचे ही नहीं जो इन्होंने प्लानिंग किया था। आपके जीवन में डिवाइन बैलेंस लौट रहा है। यहाँ पे जो चीजें खोई थी अब उससे भी सुंदर रूप में वापस मिलेंगी। क्यों आपका नेम फेम, आपकी पहचान, आपकी एनर्जी अब पहले से कई गुना यहाँ पे अपलिफ्ट होती हुई मुझे दिख रही हैं। आपके चारों तरफ डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, बस आपको विश्वास बनाए रखना है और अपने ट्रू सेल्फ में आपको जीना है। बाकी सब कुछ यूनिवर्स आपके पक्ष में स्वयं बदलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। बहुत ही सुंदर एनर्जीज आई हैं। चलिए देख लेते हैं और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। को एक मैसेज दीजिए प्लीज डिवाइन, डियर डिवाइन, एक मैसेज दीजिए प्लीज। नाइट की एनर्जी है यहाँ पे। किसी ने अगर पास्ट में आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया था ना, तो भोलेनाथ जी की कृपा से वो सारी चीजें कट गई हैं। ये न्यू मून के समय पे आपके ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे ब्लैक मैजिक जरूर किया गया है, जिसे ये रात के समय पे कहीं सुनसान इलाके में आपके नाम से आपके कोई चीजें यहाँ पे ली गई हो, उन चीजों का इस्तेमाल करके आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक यहाँ पे जरूर किया गया है। लेकिन यहाँ पे ईश्वर की बहुत ज्यादा आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। अभी मैंने आपको बताया था कि उस ब्लेसिंग के आगे ये जो नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी गई थी ये कट चुकी है, क्योंकि भोलेनाथ जी तो शमशान में ही इनका वास है। अगर शमशान में ये किया गया था तो यहाँ पे 1000 टाइम मल्टीप्लाई होकर के इनके लाइफ में ये ब्लैक मैजिक बैकफायर हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज यहाँ पे आई हैं। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी। यहाँ पे 4 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, 19 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं। अब मैं यहाँ पे एज बताऊंगी। 39, 48, 42, 53, 56, 44, ये किसी की एज है। अब मैं यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। तो सबसे पहले है डी, डी डी, दिनेश, दीपक, कुछ भी हो सकता है। डी है, वाई है, आर है, यू है, एस है, ए है, के है, जे है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।